एनडीए गठबंधन को 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 125 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटें जीती हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के लिए 7वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 2015 जैसी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। जदयू को 2015 में 71 सीटों की तुलना में इस बार मात्र 43 सीटों पर ही जीत मिली है। 75 सीटों के साथ राजद राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि लोजपा एवं बसपा को एक एक सीट मिली है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि किशनगंज और सकरा में पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार 1266 मतों से विजयी रहा। इसके पहले आरजेडी ने भी सीएम नीतीश कुमार पर नतीजों में हेरफेर करवाने का आरोप लगाया था। देश के 11 राज्यों में 58 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर पिछले हफ्ते हुए उपचुनाव में कल नतीजे आ गए हैं। इन उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। कई नेताओं की प्रतिष्ठा मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर दांव पर लगी थी, जहां बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए 9 सीटों की जरूरत थी। यहां पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज कायम रहेगा। वहीं गुजरात की कुल 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। आपको बता दें कि 10 राज्यों के कुल 58 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 40 विधानसभा सीटें गई हैं। बिहार चुनाव नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला सुनाया। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद कहा कि वह हमेशा से जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और वह किसी भी पद की उम्मीद नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने में क्या गलत है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वह 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। जय श्री राम का नारा लगाने में क्या गलत है? अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो क्या आप जय श्री राम का नारा नहीं बोल सकते? जहां तक टुकड़े टुकड़े गैंग का सवाल है, ये सच है, जो भी भारत की एकता को चुनौती देगा उसकी निंदा होनी चाहिए। अगर हमारे देश की एकता को भंग किया जा रहा है तो वो व्यक्ति कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।